क्या अगर आपके बच्चे को थ्रेट लेटर आती है तो आप किसी 20-22 साल के बच्चे को इन हालातों में भेजोगे वहाँ पे? कभी नहीं भेजेंगे। फिर ये 5 लाख 10 लाख रुपया एक इंसानी जान की कीमत लगाते हैं, ये फिर सौदा करते हैं हमारे खून का। तो ये 5-10 लाख फिर हमारे मरण उपरांत हमारे घर ना आए। अगर हम अभी जी रहे तो हमारे साथ बात कीजिए, अभी हमें सकर और रिलीफ दीजिए, उसके मरने के उपरांत हमें वो रिलीफ नहीं चाहिए। सैलरीज रिलीज़ करना है एम्प्लॉयज़ की, तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होगा इस एम्प्लॉय के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले 247 दिनों से हम बराबर सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे धूप हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो या आजकल कड़ाके की ठंड हो। इस एम्प्लॉय के पास सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं है, सिर्फ सैलरी पे ये निर्भर है। बारिश का मौसम है, अभी भी कंटिन्यूसली जो है वो बारिश चल रही है, लेकिन पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ अभी भी बारिश में भी प्रोटेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। धूप हो, बारिश हो, बाढ़ आए, कुछ भी हो, ये एम्प्लॉयज़ अपने धरने से कभी नहीं उठे हुए नज़र आए। आज भी आप देख सकते हैं कि पीछे इतनी ठंड में ये सारे एम्प्लॉयज़ बैठे हुए हैं, यहाँ पर प्रोटेस्ट जारी है इनका। इनसे बातचीत करेंगे। कल होम मिनिस्टर से मीटिंग हुई और उसमें ये भी सुनने को मिला कि जल्द से जल्द जो सैलरीज रुकी हुई हैं आपकी वो रिलीज़ कर दी जाएं, ऐसी डायरेक्शंस जो हैं वो उनके द्वारा दी गई हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हम इसका स्वागत करते हैं। माननीय गृह मंत्री साहब ने अगर इस चीज़ का संज्ञान लिया है कि एम्प्लॉयज़ की सैलरी पिछले 7-7, 8-8 महीनों से बंद है, अगर इस चीज़ को उन्होंने गंभीरता से लिया है और एक ह्यूमैनिटेरियन इशू दे के कहीं पे इसका कुछ हल निकालने की कोशिश की है, हम वेलकम करते हैं। सैलरीज रिलीज़ करना है एम्प्लॉयज़ की, तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होगा इस एम्प्लॉय के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले 247 दिनों से हम बराबर सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे धूप हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो या आजकल कड़ाके की ठंड हो। इस एम्प्लॉय के पास सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं है, सिर्फ सैलरी पे ये निर्भर है, जिस पे इसके बच्चे, इसके बूढ़े माँ बाप, बच्चों की एजुकेशन, एलिंग पेरेंट्स की मेडिकल एक्सपेंसेस, इस पे ही सारा निर्भर है। तो फैमिलियाँ हमारे साथ साथ हमारे बच्चे क्यों सफ़र करें, हमारे बूढ़े माँ बाप दवाई के लिए क्यों तरसे। इसमें आपने अगर देखा होगा हाल ही में एक हमारे एम्प्लॉय का देहांत भी हो गया, दुखद है बहुत, वो चांद जी भट्ट जी, उनकी भी सैलरियाँ रोक के रखी थी और वो एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त थे जो लाइफ कंज्यूमिंग डिजीज़ थी, लेकिन उसके बावजूद उसकी तनख्वाहें बंद कर दी गई और परेशान। अभी उनकी फैमिली को तनख्वाह मिली है कि अभी नहीं, अभी मुझे नहीं सुना, मैंने नहीं सुना कि अभी उनकी रिलीज़ हुई है कि नहीं रिलीज़ हुई। अब रिलीज़ करने से क्या फ़ायदा जब जान ही चली गई। अब एक ही सामान है, उनके बच्चों का एजुकेशन का खर्चा कुछ पता नहीं है और वो खुद उसको वो दवाई भी नहीं ले पाए। और ऐसे हमारे सारे फैमिलीज़ ऐसे चल रहे हैं। आज ही हमारे एक और पीएम पैकेज के जो है पिताजी है वो चल बसे इसी परेशानी में कि मैंने गलत डिसीजन लिया शायद बेटे को वहाँ पे कश्मीर भेज के। आज ही मैंने ग्रुप में ये मैसेज भी पढ़ी। तो ये कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार हमारे पेरेंट्स भी हो रहे हैं और बच्चे भी हमारे ट्रॉमा में चले गए जब वो देखते हैं कि माँ बाप सैलरी से सफ़र कर रहे हैं, वो भी अपने नीड्स को नहीं बता पा रहे जो उनको चाहिए, वो चीज़ें पढ़ने के लिए जो बेसिक नीड्स होती है। आज तक वो उन चीज़ों की भी मांग नहीं करते हैं। पिज़्ज़ा चॉकलेट की तो दूर की बात रही, आज वो पेंसिल कॉपी इन चीज़ों के लिए भी तरस रहे हैं। ये कश्मीरी पंडित की हिस्ट्री में 32 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कश्मीरी पंडित पैसे के लिए मरा हो, उसको जान गंवानी पड़ी हो। ये सब त्रासदियाँ इस एडमिनिस्ट्रेशन ने की है। अगर अब हमारे माननीय रविंद्र रैना जी का हम भी धन्यवाद करते हैं और पूरी बीजेपी टीम का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने सीनियर टीम भेज के वहाँ पे होम मिनिस्टर साहब के पास हमारी चीज़ें अच्छी तरह रखी, हमारी व्यथा पीड़ा को अच्छे से बयान किया और होम मिनिस्टर साहब ने उनको सुना। 1-1.25 घंटा मीटिंग चली और उसके बाद उन्होंने अगर कहीं निर्णय लिया है कि इनकी सैलरी रिलीज, हम इसको वेलकम स्टेप समझते हैं और एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हो गए इन एम्प्लॉयज़ के लिए जो पिछले 247 दिनों से धरना प्रदर्शन। क्या उसके बाद कोई हलचल हुई? क्या उसके बाद जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपको कोई नोटिस आया कि जल्द ही आपकी सैलरीज जो है वो रिलीज़, कोई इस तरीके की खुशखबरी सुनने को मिली? देखिए, ऐसा कोई नोटिस या ऑर्डर तो एक्सप्लिसिट नहीं आया है, बट हमें ऐसा देखने को मिल रहा है कि इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है एम्प्लॉयज़ की अक्रॉस ऑल डिपार्टमेंट्स जो है वह फुटिंग पे उन्होंने अपना ऑफिशियल काम सस्पेंड किया। जो मैंने अभी एक ऑर्डर पढ़ा डायरेक्टर एग्रीकल्चर का, तो वो इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं। तो जो गृह मंत्री का जो बयान है, जब मीटिंग से जो चीज़ें ट्रांसपायर होकर बाहर आई है थ्रू मीडिया आउटलेट्स, तो उससे तो जो सारे एम्प्लॉय है वो आशाजनक है। उनको लगता है कि
जो बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है, जो पिछले 6 महीने से 7 महीने से सैलरी तनख्वाहें बंद है। बहुत से एम्प्लॉयज़ है जिनकी जून से ही तनख्वाह बंद है, और मैक्सिमम जो चंक है एम्प्लॉयज़ का अगस्त से सैलरी बंद है। तो मुझे लगता है जो गृह मंत्री ने ये मीटिंग ली है, जिसमें प्रोटेस्टिंग कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज़ का मुद्दा थ्रेड बियर पे डिस्कस हुआ है, तो मुझे लगता है आने वाले समय में जो है सैलरी पर जो है जल्दी ही कुछ फैसला होगा। और जो हमारी डिमांड है कि हमें अस्थायी रूप से, टेम्पररी रूप से जो है जम्मू में हमारा जो है आप कार्य लीजिए, जब तक आप कश्मीर में हालात ना ठीक करें, जब तक वहाँ आपका जो रिहैबिलिटेशन का स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो दुरुस्त ना करें। बाकी देखिए, रिहैबिलिटेशन आपने इसको स्कीम को बताया, तो रिहैबिलिटेशन की डेफिनेशन क्या है? रिहैबिलिटेशन का मतलब था कि ये जो डिस्ट्रेस्ड कम्युनिटी है, उनके बच्चे, उनकी 3rd जनरेशन आपने कश्मीर में पहुंचाई, इनको आपने रिहैबिलिटेट करना है। रिहैबिलिटेट मीन्स टू प्रोवाइड रिलीफ, सकर टू द डिस्ट्रेस्ड कम्युनिटी। बट उसके कंट्रास्ट में वेलफेयर स्टेट ने किया क्या? एडमिनिस्ट्रेशन ने किया क्या? एलजी साहब ने किया क्या? इन एम्प्लॉयज़ को आपने धमकाया, आपने इनको थ्रेटन किया कि अगर आप प्रोटेस्ट करेंगे तो हम आपकी सैलरी बंद करेंगे। तो मुझे लगता है जिस पद पे हमारे जो है लोग बैठे हैं, उस पद की जो गरिमा है, उस पद की जो मान्यता है, उनका काम है कि ये जो एम्प्लॉय है इनको गले लगाए। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि एलजी गवर्नमेंट कश्मीरी पंडितों का दुख दर्द नहीं समझता। जो पिछले 8 महीने का जो घटनाक्रम है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने तो इस एम्प्लॉय को पुश किया टू द एज। इसके पास रहा क्या? देखिए, इसकी तो डिमांड थी ही नहीं कुछ। अगर आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे, आप इन ऑल दिस दिन हमें ये नहीं समझ आए, डिमांड थोड़ी है, ये कौन सी डिमांड है? आपको एम्प्लॉय बोलता है मैं खतरे में हूँ, मुझे लगता है कि आई फील फेयर फॉर माई लाइफ, ये कौन सी डिमांड है? ये तो कोई डिमांड ही नहीं है। ये तो बेसिक बेयर मिनिमम जो गवर्नमेंट को करना चाहिए था, इसकी जो सिक्योरिटी है वो इंश्योर करे, इसका जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है वो इंश्योर करे। इसने क्या आपसे मांगा? ये तो कोई इट डजंट क्वालिफाई एज ए डिमांड, ये डिमांड ही नहीं है। अच्छा, आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि आपने कहा कि 8 महीनों से सैलरी बंद है और खाने के पैसे जो हैं बहुत मुश्किल से जुटाए जा रहे हैं। यही सवाल मेरा आपसे रहेगा कि फिर इन 8 महीनों में किस तरीके का आपका गुजर बसर चल रहा है? घर किस तरीके का चल रहा है? जाहिर सी बात है, हर 3 टाइम की रोटी होती है, बाहर जाना होता है, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो किस तरीके से आप लोग फिर बेयर कर रहे हैं? देखिए, पिछले 32 सालों से ये कश्मीरी पंडित संघर्ष ही करता आ रहा है, और बचपन से ही हमने ये चीज़ें देखी हुई है, क्योंकि हम टेंट में पड़े हैं, हम सांप बिच्छुओं के शिकार हुए, हम एक एक कमरे में रहे हैं। तो बचपन से ही हमने मतलब संघर्ष किया, और हमारे बच्चे भी उसी लेवल पे चल रहे हैं। और हमें पता है कि इन मुश्किल हालातों में अपने आप को सेफगार्ड कैसे करना है और कैसे इस स्थिति को झेलना है, वो हमें बराबर क्षमता रखते हैं हम उस चीज़ की। और कई सारे एम्प्लॉयज़ मैंने देखा कि कहीं ने गोल्ड बेचा यहाँ पे, कहीं ने लोन लिया हुआ है, कहीं ने रिलेटिव से लोन मांगा है, कहीं किसी की सेविंग्स थी तो जमा पूंजी थी, बच्चों के एजुकेशन के लिए एफडी रखी थी, वो तोड़नी पड़ रही है। कहीं ना कहीं ये एम्प्लॉय इस समय जिस पीड़ा से गुजर रहा है, वो एक बहुत ही मतलब, अगर आप हर किसी एम्प्लॉय की यहाँ पे दास्तान सुनोगे, अभी मैं सुन रहा था एक एम्प्लॉय है हमारा, वो भी किसी लाइफ कंज्यूमिंग, उसको सारा सोना बेचना पड़ा, क्योंकि अगर उसकी सैलरी रेगुलर में चलती, 8 महीनों के बीच, हाँ इन्हीं 8 महीनों के बीच में, और डिप्रेशन का हमारे एम्प्लॉय शिकार हुए, और डिप्रेशन के चलते 2 एम्प्लॉयज़ ने और ने जान खोई है। ये लाइव है, ये कोई मैं घर से नहीं बोल रहा, दिस इज़ रिकॉर्डेड। ये हम मतलब तथ्यों के ऊपर बात कर रहे हैं, ये हम कोई सहानुभूति जताने के लिए नहीं कर रहे हैं, दिस इज़ अ फैक्ट। हमारे एम्प्लॉय डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि जब इनकी आपने तनख्वाही ही रोक दी, तो ये बच्चों को क्या देंगे, बूढ़े माँ बाप को देंगे क्या, और घर कैसे चलाएंगे? अच्छा, कश्मीरी पंडितों को लेकर उनके 1990 में जो एक्सोडस हुआ था, उसको लेकर एक मूवी बनी कश्मीर फाइल्स, जिसको नेशन वाइड क्या वर्ल्ड वाइड लोग पसंद कर रहे हैं, और रिसेंटली उसको ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट किया गया है। क्या लग रहा है आपको कि एक तरफ कश्मीर फाइल्स को इतना बड़ा दर्जा जो है वो दिया जा रहा है, और दूसरी तरफ आज भी ग्राउंड पे वो देखने को मिल रहा है जो शायद नहीं पता है आज भी दुनिया में, कि आज भी एक तरफ पंडित ये सब फेस कर रहे हैं? देखिए, यही तो विडंबना है, जो पैराडॉक्स है, कनॉन्ड्रम है। आप जो है, आपकी डिस्पेंसेशन जो है वो एंडोर्स करती है, वैलिडेट करती है इस फिल्म को, सही भी है, क्योंकि जो हुआ वो दिखाया गया। तो उसके कंट्रास्ट में कश्मीरी पंडित जो एम्प्लॉय 250 दिन से है, जब आपने फिल्म देखी, आप कितने सेंसिटिव हो जाने चाहिए थे, पूरा देश सेंसिटिव हुआ, मेनलैंड इंडिया में लोग रोए हैं थिएटरों में। तो मुझे लगा कि उस फिल्म से जो है हमारे जो लोग शासन में हैं उनमें इतनी सेंसिटिविटी आएगी कि वो बोलेंगे कि ये हमारे बच्चे जो है इनको फूलों पे रखेंगे।
इन विचारों के साथ जो हुआ उसको हम एड्रेस करेंगे, बट उसके कंट्रास्ट में डिस्पेंसेशन ने किया क्या? मैं पर्टिकुलरली एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता हूँ। आपने किया क्या? आपने तो एम्प्लॉय की बैक तोड़ दी, एम्प्लॉय को आपने क्रश किया, आपने उसको थ्रेटन किया। वो एम्प्लॉय मांगता क्या था आपसे? तो ये जो कश्मीर फाइल्स वहाँ से हमारी जो फिल्म थी, हमारी व्यथा जो है डायरेक्टर साहब ने दिखाई, तो ये जैसे लगता है कि सब जो है हम कंप्रहेंड नहीं कर पाते। वहाँ से सारे सहानुभूति जताते हैं फिल्म के साथ, बट ऑन दैट जो ग्राउंड में चीज़ें हो रही है तो उसके साथ सहानुभूति नहीं है। तो ये क्या है? ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। कि आप बोलते हैं कि हम कश्मीरी पंडित्स के साथ हैं, उनका दुख दर्द समझते हैं, यानी वो सिर्फ पर्दे पर ही दिखता है। देखिए, एक अच्छी ईमानदारी से कोशिश की गई कि दुनिया को कश्मीरी पंडित का दुख दर्द दिखाया जाए, और विवेक अग्निहोत्री जी और अनुपम खेर जी का खास तौर से हम धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस मूवी को लेके गए और पूरे वर्ल्ड में इसकी रिकॉग्निशन हुई कि किस त्रासदी और किस पीड़ा से कश्मीरी पंडित 90 के दौर में गुजरा हुआ है। और वो रिकॉर्डेड है, वो कोई झूठ नहीं है, वो तथ्यों पे बेस्ड है, फैक्ट्स पे बेस्ड है, और हम उसके विटनेस हैं। ये ट्रूथ पे एक बनी हुई एक मूवी है जो हमारे साथ घटना हुई वहाँ पर, और वो भी 5% ही दिखाया हुआ है उसमें। तो और उसमें विवेक अग्निहोत्री काफ़ी सारे लोग के विटनेस के इंटरव्यूज़ किए, लोगों से मिले, तो अच्छी एक कोशिश की गई कि ताकि लोग समझे कि हम किस त्रासदी से गुजर चुके हैं उस दौर में। लेकिन आज हम खुश हैं, उसको इंटरनेशनल सतह पर रिकॉग्निशन मिली है और उसको अवार्ड भी मिलना चाहिए, वो उस लायक फिल्म है। लेकिन कहीं ना कहीं इस यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हैं उनको भी संजीदगी के साथ देखना चाहिए। जिस प्रकार से लोगों ने अक्रॉस द वर्ल्ड सहानुभूति दिखाई इस कम्युनिटी के पास के प्रति ये मूवी देखने के बाद, वही सहानुभूति इनके अंदर क्यों नहीं जागती है? ये आज हम पूछना चाहते हैं एलजी साहब से। और उस फिल्म को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रमोट किया, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने प्रमोट किया, और यहाँ पे एलजी साहब उन्हीं जिनके साथ ये त्रासदियाँ हुई है उन्हीं को डिसरिगार्ड कर रहे हैं, उन्हीं की कमर तोड़ी जा रही है, उन्हीं की तनख्वाहें बंद कर रहे हैं, उन्हीं के ऊपर ड्रैकोनियन ऑर्डर्स लगाए जा रहे हैं, और उनको मजबूर किया जा रहा है आप उन्हीं परपेट्रेटर्स के पास जाए, इन हालातों में मरने के लिए जाए। ये कहाँ का इंसाफ है? हम इंसाफ चाहते हैं और हम कुछ नहीं चाहते हैं। अब आपको लगता है कि जो डायरेक्शंस होम मिनिस्टर की तरफ से मिली हैं एलजी गवर्नमेंट को, क्या वो वाकई में अब देखने को मिलेंगी? क्या वो भी सिर्फ एक फिर बात ही रह जाएगी? देखिए, हमें पूरी आशा है, हम आशावादी लोग हैं, इसी सरकार से हमें आशा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से ही हमें उम्मीद है और इसी प्रधानमंत्री से उम्मीदें हैं, और हमें लगता है आने वाले दिनों में ये सब चीज़ें ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट होगी। और अमित शाह जी खुद भी आ रहे हैं, 13 तारीख को सुनने में आया है, कहीं ना कहीं वो उच्च स्तरीय यहाँ पे भी मीटिंग्स करेंगे, डायरेक्शन दे देंगे। हम भी जाएंगे उनसे मिलने, करेंगे कोशिश। देखिए, अगर हमें मौका दिया जाएगा हम कोशिश करेंगे। हमने लास्ट टाइम भी मिलने की कोशिश की थी जब उन्होंने JNK का दौरा किया, तब भी हम प्रदर्शन पे थे, आज भी हम प्रदर्शन पे हैं। आज भी हम कोशिश करेंगे कि हम उनसे मिले अगर हमें मौका दिया जाता है, ताकि वो आमने सामने हमारी पीड़ा और दर्द को समझे, और एलजी साहब को इस चीज़ में वो डायरेक्शन दे दे कि इनकी सैलरियाँ ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स रिलीज़ की जाए, और तब तक इनको अस्थायी रूप पे, जैसे मेरे भाई ने बोला, टेम्पररी लोकेशन इन द फॉर्म ऑफ अटैचमेंट, तब तो इनको आप यहाँ से जम्मू से काम लीजिए। जब तक वहाँ पे आप घाटी में आप वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाओगे, जब तक हालात नहीं ठीक करोगे, क्योंकि 4000 मुलाजिम हमारे अभी फिर से थ्रेट लेटर्स आ चुके हैं, बहुत सारे, एक नहीं अब रोज ही आ रहे हैं, अभी तक तो नाम आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल 20 आ चुके हैं, और बाय नेम PM पैकेज एम्प्लॉयज को टैग किया जाता है, बीजेपी के सिटूज, RSS के एजेंट्स, हिंदुत्व के सिटूज। तो ये हमारे ऊपर तो डायरेक्ट थ्रेट, जब 22-25 साल के लड़के को जिसने जम्मू में पैदा हुआ है, जब उसके नाम से थ्रेट लेटर आएगी, जाहिर सी बात है उसका परिवार भी उसको रोकेगा इन हालातों में जाने से। क्योंकि अगर हमारे बच्चे होते या इन एडमिनिस्ट्रेटर्स के बच्चे होते, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या अगर आपके बच्चे को थ्रेट लेटर आती है तो आप किसी 20-22 साल के बच्चे को इन हालातों में भेजोगे वहाँ पे? कभी नहीं भेजेंगे। फिर ये 5 लाख 10 लाख रुपया एक इंसानी जान की कीमत लगाते हैं, ये फिर सौदा करते हैं हमारे खून का। तो ये 5-10 लाख फिर हमारे मरण उपरांत हमारे घर ना आइए। अगर हम अभी जी रहे तो हमारे साथ बात कीजिए, अभी हमें सकर और रिलीफ दीजिए, उसके मरने के उपरांत हमें वो रिलीफ नहीं चाहिए। तो आपने सुन लिया कि होम मिनिस्टर अमित शाह की मीटिंग के बाद अब PM पैकेज एम्प्लॉयज़ को उम्मीद है एक कि जो डायरेक्शंस दी गई हैं, जो बातें की गई हैं मीटिंग में, वो प्रॉपर तरीके से ग्राउंड पर भी होते हुए नज़र आएंगी। क्योंकि
धूप हो बारिश हो, हमने भी इन्हें कवर किया है। आज आप देख सकते हैं कि 247 दिन जो है इनको यहाँ पर हो चुके हैं। बारिश अभी भी कंटिन्यूसली हल्की हल्की हो रही है। ठंड में, गर्मी में, बरसात में ये पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ यहीं पर आपको भी नज़र आए प्रदर्शन करते हुए, हमें भी नज़र आए। आज इन्हें उम्मीद है, आज भी ये एलजी गवर्नमेंट से नाराज़गी ज़रूर जताते हैं, लेकिन उम्मीद भी इसी एडमिनिस्ट्रेशन से रख रहे हैं कि आप हमारी सैलरीज जल्द से जल्द रिलीज़ कीजिए। और जिस तरीके से इन्होंने कहा कि टेम्प्रेरी बेसिस पर आप हमें यहाँ पर अटैच कर दीजिए, जिस समय हालात वहाँ पर सुधर जाएंगे, जिस समय वहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर रिहैबिलिटेशन का बन जाएगा, हम तैयार हैं। हम ये नहीं कहते कि हम हमेशा के लिए जम्मू में बसने के लिए बैठे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप हमारे लिए हालात सुधार दीजिए, हम घाटी वापस लौटने के लिए तैयार हैं। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर अपना सोना बेचा है ताकि इन 8 महीनों में जो सैलरीज नहीं इनके घर पर पहुँची है, एटलीस्ट खाना जो है ये 3 वक्त का खा सकें। बहुत सारे लोग ये सवाल उनके मन में आ रहा होगा कि जब सैलरीज ही नहीं है तो इन लोगों का घर कैसे चल रहा है। इन लोगों ने सोना बेचा है, इन लोगों ने अपने घर से जो पैसे इन्होंने जोड़े थे, जो सेविंग्स इनके पास थी इनके बच्चों की, वो इनको तोड़नी पड़ी। कारण ये कि इनकी सैलरीज एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो रिलीज़ नहीं कर रही है। लेकिन अब उम्मीद ये लगा कर बैठे हैं कि अब मीटिंग हुई है, अब होम मिनिस्टर की डायरेक्शंस के अनुसार आने वाले समय में एलजी गवर्नमेंट भी जल्द से जल्द हमारी सैलरी जो है वो रिलीज़ करे।